शिक्षित होने का अर्थ क्या है? हर इंसान को इज्जत देना, भाषा की मर्यादा में रहना, सही गलत में फर्क करना और स्व का आकलन करना। स्व यानी मैं, अपने आप का आकलन करना, गलत को गलत और सही को सही कहना और सबसे ऊपर हर ऊंचाई में पहुंचने के बाद भी डाउन टू अर्थ बने रहना। नमस्कार, मैं भावना जोशी आज साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए एक साक्षर व्यक्ति की सही परिभाषा लेकर आई हूँ। और सही साक्षरता का अर्थ क्या है, इसे मैंने एक कविता के रूप में पिरोया है। क्या साक्षरता सिर्फ किताबी ज्ञान है? नहीं, साक्षरता का अर्थ है अपने अंदर उन सद्गुणों का विकास करना जिससे हमारे समाज का उद्धार हो। और अगर वह सब सद्गुण होते हुए भी समाज में जो अव्यवस्थाएं हैं उन्हें देखकर मन कितना विचलित हो जाता है, यही सब मैंने अपनी कविता में पिरोया हुआ है। शिक्षा के साथ साथ सुधार भी जरूरी है, गुणवत्ता कायम करनी होगी। सुव्यवस्थाएं अभी भी अधूरी हैं। साक्षरता हमें जगाती है, शोषण से बचाती है। साक्षरता हमें जगाती है, शोषण से बचाती है। सही गलत में भेद बताकर सही रूप से शिक्षित बनाती है, सही रूप से शिक्षित बनाती है। अपनी इस कविता के माध्यम से मैं एक ऐसे इंसान को परिभाषित कर रही हूँ जो खुद साक्षर है, लेकिन शायद वो ऐसे माहौल में है, वो ऐसी सराउंडिंग्स में है जिसके चारों ओर लोग साक्षर होते हुए भी बहुत ही गलत व्यवहार कर रहे हैं, बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं। तो उन सभी घटनाओं को इस कविता के माध्यम से और एक व्यक्ति के अंतर्मन के माध्यम से मैं प्रेषित कर रही हूँ। अलग थलग सा मैं पड़ा, सोच में यूं पड़ जाता हूँ। अलग थलग सा मैं पड़ा, सोच में यूं पड़ जाता हूँ। जाने क्या कमी है मुझ में, क्यों नहीं भीड़ का हिस्सा मैं बन पाता हूँ। जाने क्या कमी है मुझ में, क्यों नहीं भीड़ का हिस्सा मैं बन पाता हूँ। शिक्षित भी हूँ मैं और संयमित व्यवहार भी है। शिक्षित भी हूँ मैं और संयमित व्यवहार भी है। ईमानदारी कूट कूट कर भरी है मुझ में। ईमानदारी कूट कूट कर भरी है मुझ में और मेहनत मेरा पर्याय भी है, और मेहनत मेरा पर्याय भी है। फिर भी जाने इस दुनिया की रीत है क्या, फिर भी जाने इस दुनिया की रीत है क्या। भीड़ में मैं अकेला रह जाता हूँ, भीड़ में मैं अकेला रह जाता हूँ। ज्वालामुखी सी तपिश थी मुझ में, ज्वालामुखी सी तपिश थी मुझ में। गजब का आक्रोश था, गलत बात सह नहीं सकता था मैं, और जुबां पे हमेशा प्रति उत्तर था, और जुबां पे हमेशा प्रति उत्तर था। आज समझ में आता है, आज समझ में आता है, शायद यही मेरा दोष था, शायद यही मेरा दोष था। क्योंकि बदलते वक्त के साथ, क्योंकि बदलते लोगों के साथ शायद मेरा सामंजस्य कमजोर था, शायद मेरा सामंजस्य कमजोर था। स्पष्टवादिता आज भी है, स्पष्टवादिता आज भी है, गलत सहन नहीं होता। स्पष्टवादिता आज भी है, गलत सहन नहीं होता। मन उद्वेलित हो जाता है, मन उद्वेलित हो जाता है, सामंजस्य नहीं होता। पर उम्र के इस पड़ाव पर आज एक नई समझ आई है, पर उम्र के इस पड़ाव पर आज एक नई समझ आई है। चाटुकारिता अगर आपके साथ हो, चाटुकारिता अगर आपके साथ हो, तो सारी दुनिया आपकी भाई है, तो सारी दुनिया आपकी भाई है। मेहनत चाहे कम करें, मेहनत चाहे कम करें, बस दूसरों को दिखलाते हैं। यही फंडा जिंदगी में बहुत लोग अपनाते हैं, यही फंडा आज जिंदगी में बहुत लोग अपनाते हैं। पर मेरे दोस्तों, आज मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। आज साक्षरता दिवस के अवसर पर तुम्हें सच्ची साक्षरता सिखाना चाहती हूँ, तुम्हें सच्ची साक्षरता सिखाना चाहती हूँ। साक्षरता का अर्थ यह नहीं कि किताबी ज्ञान हो, साक्षरता का सही अर्थ है वो कि तुम एक सच्चे इंसान हो, कि तुम एक सच्चे इंसान हो। साक्षर होने का सही अर्थ सही रूप में समझ जाओ, साक्षर होने का सही अर्थ सही रूप में समझ जाओ। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, अपना व्यवहार संयमित बनवाओ, अपना व्यवहार संयमित अपनाओ। साक्षरता दिवस के इस अवसर पर कर रही हूँ ये अनुरोध में, साक्षरता दिवस के अवसर पर कर रही हूँ ये अनुरोध में, जीवन के कुछ आयाम बनाओ,
जीवन के कुछ आयाम बनाओ और जीवन में कुछ सिद्धांत अपनाओ और जीवन में कुछ सिद्धांत अपनाओ। अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी सही रूप से साक्षर बनाओ, सही रूप से साक्षर बनाओ। अपने इस देश को, अपने भारत देश को सही रूप में सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान बनाओ। जय भारत, जय हिंद, जय भारती। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कविताएं अच्छी लगती हैं तो मेरे इस प्रयास में आप भी साथ दीजिए, अपना सकारात्मक साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा प्रोत्साहन करिए। धन्यवाद।